हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और माई सेल्फ इज आकाश निगम। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग ये आज पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। करेक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट। चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। करेक्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या है कि जो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, जिसमें आपके प्लस माइनस इनटू डिवाइड इस फॉर्म में हो, और इसमें वेरिएबल्स हो। क्या हो आपके वेरिएबल्स। करेक्ट। और कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट हो। तो ये सारी चीजें अगर इसके अंदर हैं तो बेसिकली हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जनरली फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। यहाँ मान लीजिए a1 है, a2 है, n-1, a3, n-3, ऐसे करके फॉर्म होती है। करेक्ट। और जनरली जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है वो हमारे पास बेसिक फॉर्म कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी। दिस इज bx प्लस c। ये फॉर्म हमें बेसिकली पढ़नी है। करेक्ट। दिस इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ये फॉर्म हमें पढ़नी है इस पूरे 10th क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। करेक्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं, क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें जनरली हमारे पास, अगर जीरोस की बात करें, किसकी बात करें, जीरोस की, तो जीरोस एक्चुअल में क्या होते हैं। जीरोस आप किसे बोलते हो, जीरोस एक्चुअल में द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू होती है जीरोस। करेक्ट। जो एक्स होता है उसकी जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी वो क्या होंगे, जीरो। और जनरली क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो मीन्स अगर एक्स की मैक्सिमम पावर जो होगी वो उसके जीरोस होंगे। करेक्ट। एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, उसके जीरो। अब इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2। जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, जितनी पावर होगी। तो अभी जो हमारे सिलेबस में उसमें 2 ही जीरोस पढ़ने हैं। पहले हमारे में क्यूबिक वाले थे, 3 जीरोस भी थे, बट अभी हमें क्या करना है, 2 जीरोस के पढ़ने हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, जो कि पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है। करेक्ट। तो ये बेसिक फॉर्म होती है। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। दैट मीन्स ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसके 2 जीरोस हैं तो बेसिक सी बात क्या है, हम सपोज कर लेते हैं एक 0 अल्फा है और एक 0 बीटा है। करेक्ट। तो अल्फा और बीटा हमारे पास 2 जीरोस है। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ अगर जीरोस की बात करें तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, ये आपका क्या होता है, दिस इज सी अपॉन में ए, सॉरी बी अपॉन में ए, माइनस का बी अपॉन में ए। और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम लोग बात करें, दैट इज प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें दैट इज सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या होगा आपका, सी अपॉन में ए। करेक्ट। तो ये हमारे पास जीरोस हैं, इसको हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो आपको प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस हम लोग बात करेंगे, कैसे काम करता है, कहाँ पर क्या यूज करना है, वो हम इसमें आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते जाएंगे। जो बेसिक अभी आपका है ये इनफ है, और बाकी जो क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी हम बात करते जाएंगे। करेक्ट। देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज द वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस इज द रेसिप्रोकल, मतलब एक जीरो है उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर जब भी रेसिप्रोकल की बात करें, अगर एक जीरोस क्या है, सपोज करिए पहला जो जीरोस है वो क्या है आपका अल्फा, और दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जीरोस। तो सेकंड जीरोस क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा।
करेक्ट। तो कह रहे हैं ना, इफ द 1 0 इज अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारा 1 0 इसको हम लोग बेसिकली अगर अल्फा मान लें, कैपिटल अल्फा, और इसको क्या मान लें, कैपिटल बीटा। तो बेसिकली 1 0 अल्फा, तो दूसरा क्या है बीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा। अब कह रहा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी, के की वैल्यू। तो जनरली के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब के की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहां पर के आ रहा है, तो हमारे पास दो रूल होते हैं, आप दोनों में से कौन सा रूल लगाएंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे पास दो रूल मैंने अभी अभी बताए, ये रूल होते हैं, दिस इज सी अपॉन ए। अब देखिए जनरली ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, बट हमें जरूरत कौन सी, हमें चाहिए के की वैल्यू। और के क्या है, अगर जनरल फॉर्म से देखें तो के क्या है, ये जनरल फॉर्म होती है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी, 5, बी की वैल्यू कितनी, 30, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, के। तो हमें किसकी जरूरत है, के की वैल्यू की जरूरत है। के की निकालनी है, तो के किस में आएगा, बेसिकली इस वाले पार्ट में। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा सॉरी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, करेक्ट। अब देखिए हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, सो दिस वन इज अल्फा एंड दिस 1 अपॉन अल्फा। और सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू आपकी है की, और ए की वैल्यू कितनी, 5। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या है यहाँ 1। तो के इक्वल टू के अपॉन 5, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन इज 5, बी इज करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहां से पहले अगर उसको हम सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका बीटा, और इस 1 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट मेरी बात। अब हमें क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों चाहिए, ये कहां से निकलेगा, यहां से। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो पहले इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर, दिस इज पी एक्स, इस माइनस को अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का 1 और माइनस का सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां से आप देखो तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ये। अब इससे अगर जरा कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहां से क्या होगी, यहाँ दैट इज 1, तो ए की वैल्यू आपकी हो गई 1। और बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो बी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू, दैट इज बी इज इक्वल टू पी। और सी की बात करें तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ये यहां से यहां तक, तो सी इज इक्वल टू -1 से माइनस सी, सी इज इक्वल टू -1 माइनस सी, करेक्ट। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा यहां से, दिस इज माइनस का बी अपॉन में ए, और सॉरी यहाँ बी की वैल्यू माइनस पी, करेक्ट। तो अब यहाँ रख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का माइनस बी, सॉरी माइनस माइनस पी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज पी, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका पी, और सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका सी अपॉन में ए। सी कितना है, सी है मेरे पास ये, दिस इज 1 माइनस सी डिवाइड बाई 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, माइनस का 1 माइनस का सी, ये ठीक है बात। अब रख दीजिए इसमें, तो सी की वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू निकाल ली। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा आया है माइनस का सी, माइनस का 1 माइनस का सी,
अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा आया आपका p और प्लस का 1, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस सी प्लस पी इज इक्वल टू 0। देन सी ये इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई p। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ zeros of quadratic polynomial is x square plus 3x plus k is 2। ये हमारे पास दिया, इसका एक जीरोस दिया है। कौन सा जीरो दिया है? एक जीरो। दैट मीन्स हम उसको मान लेते हैं कि क्या है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है टी, क्योंकि बीटा हमारे पास नहीं है, एक जीरो दिया है उसने सिर्फ। कह रहा है ना वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हमें निकालनी, सिर्फ एक जीरो हमारे पास गिवन है। तो वन zeros of the quadratic polynomial is 2, then find the value of k। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो जनरली एक्स स्क्वायर प्लस 3k सॉरी 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या गिवन है? एक वन जीरोस गिवन है। इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें के की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो जनरली यहां से आप देखो तो इसके अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 2, और बीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? 3, तो माइनस बी अपॉन में दिस वन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 3, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस की 5, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? इस के की वैल्यू। के कहाँ है? सी पर है, तो दैट इज सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है? सी 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 कितना है? कितना है भाई? सी सी है, कहाँ गया सी? ये रहा के। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए के, और ए की वैल्यू तो आपके पास दिख रही है यहाँ पर 1 है, 1। और अल्फा कितना है? अल्फा मेरे पास 2 था, तो अल्फा की वैल्यू 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -5, तो -5। सो के इज व्हाट? के इज -10। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -10। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, बट प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्या कह रहा है? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस सॉरी ब्रैकेट में एक्स दिस आर 2 एंड -3, 2 और -3 हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये मेरे पास गिवन है। अब इसने बोला है कि इसके दो जीरोस है। दो जीरोस मतलब एक अल्फा 2 और बीटा माइनस का 3, ये हमारे पास है। तो अभी हमें क्या करना है? इसमें ए की और बी की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। जनरली अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? दिस इज सी अपॉन माइनस का बी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है? -3, और बी कितना है? बी देखिए ये वाला पार्ट, बी क्या है मेरे पास? ये वाला पार्ट, तो रख दीजिए। तो ए प्लस प्लस ही का होगा, और ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ 1 है, तो 1 रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 3, दिस इज -1। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1, सो दिस वन इज व्हाट? ए प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये इस साइड आएगा, अब देखिए यहाँ से इधर आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। ए की वैल्यू 0 है क्या किसी में? हाँ है, इसी में है। तो यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए, बट
हम b की वैल्यू भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, दिस इज c अपॉन में a। तो अल्फा कितना है, अल्फा 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 कहाँ है अल्फा, दिस इज 2 इंटू -3 और c कितना है, c है b और a कितना है, a है 1, a की वैल्यू 1। तो यहाँ से कितना आएगा -6, दिस इज b। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और b, देखिए अभी भी यही आ रहा है, दोनों बातें ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही, डी सही हो गया। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड ऑन द पॉलिनोमियल इज दिस इज सो दैट इज 3 इज द जीरोस ऑफ द रिजल्टिंग इज पॉलिनोमियल। अब इसमें कह रहा है कि हम इसमें क्या ऐड कर दें कि 3 क्या हो जाए, इसका जीरोस हो जाए। करेक्ट, बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है और इसको चाहिए मुझे जीरो, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक है, अगर कोई भी नंबर इसका जीरो होगा, जीरो इसकी वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो पुट करने पर वो सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अब इसने बोला है कि 3 इसका जीरो हो जाए, तो हम क्या करें, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें। बहुत सिंपल तरीका, अगर एक्स की वैल्यू क्या कर दें, 3 पुट कर दें। अगर 3 पुट कर दे तो इसको जीरो आना चाहिए, तो पुट कर दीजिए। कितना का 3 का स्क्वायर 9 और इस 3 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको जीरो आना चाहिए बिल्कुल। तो जीरो कैसे आएगा, अब देखो यहाँ से जीरो, तो आपने रखा 9, ये कितना हो गया आपका 15, ये कितना हो गया आपका 4। तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 13 माइनस 50। अब इसको तो मैं माइनस करूँ तो ये कितना आएगा 2। अब इस 2 को जीरो बनाना है, क्या बनाना है, जीरो। अब इसमें क्या प्लस कर दूं, अगर मैं बेसिकली अगर ये -2 आ रहा है, हम अगर इसमें क्या पुट कर दूं ऐसा कि ये जीरो हो जाए, दैट मीन्स +2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो आना चाहिए, मैंने पहले बोला। इसका मतलब क्या है, 2 प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑप्शन इज सेकेंड, बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल है तरीका, क्योंकि MCQ है, आप इसमें पुट करिए जीरो और जीरो के इक्वल रखना है और जीरो आना है। मैंने इसको सॉल्व किया और देखा कि लास्ट में जीरो कहाँ पर जीरो सेट होगा, तो -2 बच रहा है, तो 2 क्या कर दिया प्लस, तो ये क्या होगा जीरो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट, डन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस एंड फाइंड दिस वन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज x² प्लस x प्लस 1, ये दिया है और इसके 2 जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। तो जनरली हमारे पास अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इधर क्या आ जाएगा आपका बीटा और इधर क्या आ जाएगा अल्फा। एलसीएम ले लेना, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ बीटा सॉरी अल्फा से अल्फा, बीटा इधर बचेगा मल्टीप्लाई, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, सॉरी बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा बचा, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई दिस वन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 1 हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, तो ए की वैल्यू माइनस का बी अपॉन में ए, तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी माइनस और 1, यहाँ से देखिए 1 है, और ए की वैल्यू भी 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और अपॉन में ए की वैल्यू तो ए ही 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका 1, तो अल्फा इंटू बीटा भी 1 आ गया, तो दैट रख दीजिए, दैट इज 1 एंड सॉरी -1 और ये 1, सो दिस इज आंसर इज -1। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका -1। करेक्ट मेरी बात, ये आ गया आपका -1। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके करेक्ट, तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग द जीरोस इज -3 and 5।
जिसके जीरोस मतलब अल्फा और बीटा क्या है, -3 और बीटा क्या है 5। अब कह रहा है इसके जीरोस कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे बना सकते हैं। अब जनरली आपको पता है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर इक्वेशन हमें बनानी है, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, इसको बनाना है। जनरली क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, अल्फा प्लस बीटा ये रहे हमारे पास, तो रख दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा -3 + 5 और x अल्फा इंटू बीटा -3 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा। अब जनरली मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो कितना हो जाएगा, दिस इज प्लस का 2 x और ये कितना होगा माइनस का 15, तो माइनस का आ गया आपका 15, ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब जनरली आपको दिख रहा है कितनी, एक इक्वेशन। अब उसने पूछा कि कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, कितनी इक्वेशन बनेंगे ऐसे, कितनी पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स यू हैव, दैट इज इनफिनाइट। कैसे इनफिनाइट, इनफिनाइट बनेगी, कितनी बनेगी इनफिनाइट, इनफिनाइट करेक्ट। कैसे इनफिनाइट, तो इनफिनाइट बनाने के लिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा, दैट इज 30। अब मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6, इट इज 3 5 45, 15 3 सॉरी। तो इस तरह से आप 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12, क्या नंबर काउंटेबल है, नहीं, इनफिनाइट, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इनफिनाइट। तो यहाँ पर हमारी कितनी बनेगी, इनफिनाइट बनेगी, करेक्ट। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बनेगी, इनफिनाइट। कैसे बनेगी, ये बात क्लियर, कितने भी नंबर आप इसमें पुट कर दो तो हर बार क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे बनेंगे। ठीक, ये बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस एंड फिर आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से आप देखो तो जनरली इसमें एक मिसिंग टर्म है बीच वाला, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं और इसको ऐसे लिख देता हूं। तो जनरली a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई b कितना हो गया, क्योंकि है नहीं तो कोई तो 0, और c कितना हो गया आपका -1। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दैट इज b अपॉन में a, वो भी माइनस का, और b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में a कितना है बेसिकली 1, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका 0। तो बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नहीं दिया है अल्फा आपका, तो आप इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे इसका, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज हैविंग जीरोस, किसके जीरोस है, तो जनरली इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना के देख लेते हैं, ठीक, और हमें पता चल जाएगा कि इसके जीरोस कौन से होंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पता है आप लोगों को, जनरली क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। तो पुट कर देते हैं, चलिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इधर देखिए हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा आपका है माइनस का 2/3 और बीटा कितना है आपका, दिस इज 2/3, माइनस का एक प्लस का, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, दिस इज माइनस की 2/अल्फा प्लस 2/3 नॉट अल्फा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 नॉट 3 दिस इज 2/3 और ये x हो जाएगा, तो ये कितना होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू है आपकी -2/3 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2/3, ये ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये पोर्शन तो गया कट, तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका 0, तो माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस इधर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज 2 2 4, दिस इज 9, ये बनेगा इक्वेशन मेरे पास। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखो कौन सा आप ठीक है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है भाई, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो कौन सा ठीक होगा 4/9, तो इसमें से तो कौन सा ठीक होगा,
अगर एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 है 9 और इक्वल टू में क्या है 0, यही तो है 0। तो अब देखो अगर यहाँ से अगर इसमें देखें तो बेसिक सी बात है कि मेरे पास ये इक्वेशन मेरे पास इनफ है इसके जीरोस इसमें पुट करने के लिए। अगर मैं इस पर पुट कर दूं, देखिए इसमें ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लस लगा, और ये भी नहीं हो सकता, यही बचा आपका। अब चाहो तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं अगर इसमें रख के देखूं तो बेसिकली 0 आना चाहिए अगर मैं इसको रखूँगा, क्योंकि मैंने पहले बोला एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो उसको रखने के बाद अगर 0 आता है तो वो जीरोस होगा। तो पुट करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम लोग पहले क्या करते हैं माइनस, तो माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप इसमें पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9 और ये कितना होगा आपका 4, दिस इज 9 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस 4, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया 0। अगर इसी तरह आप इसमें 2/3 भी रखोगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। करेक्ट कैसे डी आया बात ध्यान रखनी। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is 0 is represented by this diagram सॉरी ग्राफ इज a is what, a क्या होगा। जनरली बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास दो तरह से होता है, अगर आपका ये जो ग्राफ है ये कैसा है पैराबोला, इसे पैराबोला बोलते हैं। अगर पैराबोला ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है। अगर ये निगेटिव की तरफ नीचे है, नीचे की तरफ है तो a की वैल्यू कैसी होगी 0 से कम। अगर ऊपर की तरफ है तो a की वैल्यू 0 से क्या होगी ज्यादा। अब 0 से कम, अब देखिए ग्राफ हमारा ऐसा बना है, अगर ये 0 से कम है तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू होगी, दैट मींस नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, इज ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। अगर ये वाला होगा तो इसमें क्या होंगे पॉजिटिव, बट ये हमारे पास नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे, ये वाला करेक्ट होगा। करेक्ट डन, ये बात डन, डन है ये बात समझ में आ रही कैसे हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द वन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमें निकालना है। इस हमारे पास गिवन है इफ वन इसका एक जीरोज है और हमें क्या निकालना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक करते हैं, देखिए तो हमारे पास 1 दिया है, दैट मीन्स ये इक्वेशन दी है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है तो हमारे पास a की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हमारे पास इसका एक चीज दिया है, दैट मीन्स अल्फा दिया है, बीटा नहीं दिए, तो a की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, a की वैल्यू, तो निकालते हैं। चलो तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका माइनस का बी क्या है हमारे पास, बी कितना है, बी है, सर एक बार लिख लेते हैं, ए कितना है आपका, ए तो ए ही है, और बी कितना है, बी है आपका माइनस का 3a माइनस 1 और सी कितना है माइनस का 1। ठीक, अब a की वैल्यू हमारे पास ये तो रख दीजिए, दिस इज b अपॉन में a होता है, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस की 3 और a माइनस 1 और अपॉन में a ये दिया। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3a माइनस 1 डिवाइड बाई a, ये ठीक है। तो अब यहां से मैं अगर बीटा की वैल्यू, तो अल्फा मेरे पास कितना दिया 1, तो 1 रख दीजिए, और ये कितना है बीटा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3a माइनस 1 डिवाइड बाई a। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आपका माइनस, और सॉरी यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट
ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो 3a-1 क्योंकि यहाँ माइनस वैल्यू दी है अपॉन में a, और ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो दैट इज बीटा इज इक्वल टू इज व्हाट इज 3a-1 डिवाइड बाई a माइनस का, सॉरी एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाएगा a 3a-1 माइनस का a, ये आ जाएगा। तो मेरे पास बीटा कितना आ गया, बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3a माइनस का a, सॉरी 3 और माइनस का a, दिस इज डिवाइड बाई a, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना, बीटा इज इक्वल टू कितना, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 2a, इसको इससे माइनस कर दिया, माइनस का 3 डिवाइड बाई a, ये आ गई मेरी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब जनरली क्योंकि a मुझे अननोन है तो मैं अभी इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे ही रखते हैं। सेकंड सिचुएशन मेरे पास क्या, आप सेकंड सिचुएशन को अप्लाई करते हैं, सेकंड सिचुएशन आपको आंसर देगी, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, इसे c अपॉन ए, तो c कितना है माइनस, और a कितना है, a की वैल्यू तो a ही है, तो a, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, ये रही, तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दीजिए, और बीटा की वैल्यू मेरे पास ये आई, तो यहाँ से पुट कर देते हैं, दिस इज 2a माइनस 3 डिवाइड बाई a, और दिस इज 1 बाई c की वैल्यू -1, हाँ ठीक है, तो माइनस का, और दिस इज a, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट, a से a क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, दिस इज 2a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जी 1 ही बचेगा, अब ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3, तो 2a इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू इज व्हाट इज 1, दैट इज आंसर करेक्ट। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से निकाल सकते हैं, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या आते हैं, आते हैं, आपको आते हैं, प्रैक्टिस करो तभी आएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are this one, इसके जीरोस ये दिए तो मैं 6 ही बात, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 5 प्लस 2√3, और बीटा की वैल्यू क्या दी है 5 माइनस 2√3। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा, तो पुट कर दिए सारी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 2√3, और इसकी वैल्यू कितनी 5 माइनस 2√3 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अल्फा, दिस इज 5 प्लस 2√3 और ब्रैकेट में 5 माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 0, यही बनाना है हमें, कर दीजिए इसको सॉल्व, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 5 और 5 क्या बचेगा दैट इज 10, और यहाँ तो x होता है, यहाँ x आ जाएगा, अब इधर आ जाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस, अब 5 का स्क्वायर 25 पता है, 2√3 का स्क्वायर पता है, पता है नहीं पता, चले देख लेते हैं भाई, नहीं पता तो इसका स्क्वायर कर दे, इसका मतलब क्या 2 बार लिख दीजिए इसको, तो 2 बार लिख देते हैं, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 4, √3 का √3, किसी नंबर में अगर √3 √3 √5 √4 √5 √5 √6 √6 तो नंबर हमेशा वही आ जाता है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट इज 12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, दिस इज 0, so that is x square minus 10x, and this one is what plus का 13, 5 3 और 1, this is 0, this is quadratic equation correct। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके
इजी इजी इजी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज दिस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू अदर। एक प्लस है तो एक क्या है? माइनस है। क्या है? एक प्लस तो एक माइनस। तो इक्वेशन क्या दी है मेरे पास? 8 सॉरी अंदर है ब्रैकेट में 8k² माइनस का 40k और x माइनस 9 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है एक अगर दूसरे का निगेटिव, अगर मान लीजिए एक अल्फा मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। और बोला क्या है मुझे? k की वैल्यू निकालनी। हाँ तो लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अगर समझने के लिए थोड़ा सा कि अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा है, मतलब इसी का उल्टा नेगेटिव साइन। करेक्ट। तो एक अल्फा तो दूसरी माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस का बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो रख दीजिए अल्फा कितना है? अल्फा तो अल्फा ही है और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा। और बी कितना है? माइनस का 8k² माइनस का 40k दिस वन और डिवाइड बाई ए। डिवाइड बाई ए कितना है? ए कितना है? ए है मेरे पास 4 ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, दिस इज 0, दिस इज 4 और माइनस माइनस आपका प्लस। तो दिस इज 8k² माइनस 40k एंड डिवाइड बाई 4। ये 4 आएगा इस साइड तो 0 हो जाएगा। दिस इज 8k² माइनस 40k। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? k²। 8 कॉमन ले लें और k भी कॉमन ले लेते क्योंकि दोनों में k है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? k। और इधर क्या बचेगा? क्या बचेगा? बचेगा 5। करेक्ट। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो 8k इज इक्वल टू 0 और दूसरा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे k की वैल्यू कितनी? 0। इससे k की वैल्यू ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। आसान आसान। चलिए नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट देखेंगे। ये नंबर कह रहा है हाउ मैनी मिनिमम एंड नंबर एंड जीरोस कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पॉलिनोमियल की? भाई जनरली अगर हम बात करें पॉलिनोमियल क्वेश्चन क्या होता है? ये होता है जैसा कि मैंने भी बताया, अगर पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसके मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं? मैक्स हो सकते हैं 2। और अगर मिनिमम की बात करें तो हो सकता है कि अगर कुछ भी ना हो तो इसके मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, एक भी नहीं हो। भाई किसी की जीरोस की तो बात कर रहा है कि हाउ मेनी द पॉलिनोमियल, जीरो कितने हो? एक भी ना है, केवल 1 बचे। 1 कांस्टेंट है, 1 लिख दें, 2 लिख दें, तो कांस्टेंट बचेगा तो उसके जीरोस क्या होंगे? एक भी नहीं। तो अगर मैं जनरली बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितने? सिर्फ 2। मिनिमम 0, एक भी नहीं। करेक्ट। अंडा, अंडा बंडा अंडा अंडा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? क्या है? अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी है, दिस इज इक्वल टू 0। 0 मान लीजिए, चाहे इक्वेशन ऐसे, तो हमारे पास इक्वल टू में क्या दिया है? ऐसा दिया है। तो हमें क्या निकालना है? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉरी 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हमारे पास जो जीरोस हैं, जो नए जीरोस हैं, उनका क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है। ठीक। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इससे अल्फा बीटा पहले ही निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो जीरोस ऐसे निकल आएंगे। तो हम क्या करते हैं, कितना आएगा? 9, दैट इज 18 को ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके।
तो पहली चीज तो हमारे पास अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोस दिए, अल्फा और बीटा, ठीक। तो अब यहां से इसके डायरेक्टली क्या करें आप, फैक्टर कर दो, डायरेक्टली क्या कर दें, फैक्टर। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 18 और माइनस करने में कितना आना चाहिए 2। तो अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं ऐसे, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, अगर ये फैक्टर हो गया तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों से, इससे और इससे कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से 3x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 3, और इधर से क्या कॉमन है 1, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो ये आ गया आपका 0। तो यहाँ से कितना आ गया 2x माइनस 3 और 3x माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2, x की वैल्यू, दैट मीन्स इसी को मैं अल्फा मान लेता हूँ क्योंकि दो जीरोज है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1/3, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं बीटा, करेक्ट, इसको क्या मान लिया मैंने बीटा। अब मेरे पास जो नए अल्फा बीटा आएंगे दैट मीन्स अल्फा कैपिटल कितना है मेरे पास 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2, यही तो आया 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास 3। कैपिटल बीटा जिसको हम मान लेते हैं 2 बीटा, 2 बीटा मेरे पास गिवन है। अब 2 बीटा निकालना है तो जनरली हम लोग क्या करें, इसमें 2 से इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस की, तो माइनस की 1/3, दिस इज 2/3, ये आ गया जीरोस अल्फा और बीटा। अब जनरल क्या करना है मुझे, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कैपिटल अल्फा प्लस कैपिटल बीटा और x प्लस कैपिटल अल्फा इंटू कैपिटल बीटा, रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा 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 3, बीटा 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 इज माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, दिस इज माइनस का 2/3, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। अल्फा 3, ये हो गया ऐसा, ठीक बात। तो 3 से 3 खलास, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2, दैट इज व्हाट इज 7 डिवाइड बाई 3, दिस इज एक्स, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और माइनस का 2, दिस इज 0 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 जाएगा इधर, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमने क्या करा, पहले एक तरीका और है कि अल्फा प्लस बीटा भी पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो और पुट कर दो इसमें, तो भी आसानी से आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आप चाहो तो इसका अल्फा बीटा, हमने इसको ब्रेक करके अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा मतलब बेसिकली एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो पहली वैल्यू को एक्स हमने अल्फा मान लिया, दूसरी वैल्यू को क्या मान लिया बीटा। अब यहाँ से हमारे पास ये पूछा है इसने, तो इसी को हमने क्या मान लिया 2 अल्फा, तो इसको कैपिटल अल्फा 2/2 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर बीटा 3 से ये आएगा 2/3 माइनस का, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये आ गई, दोनों की वैल्यू पुट करके, ये इसकी अल्फा, ये बीटा माइनस का, और ये 3, और ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस के, पुट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 9 और 2
-7, 7/3, और यहाँ से 2 बचेगा तो ये 2 आ गया, उसको सॉल्व करिए, ये आ गया, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड 1/अल्फा, ये गिवन है मेरे पास, है ना, और कह रहा है कि इसकी दिस इक्वेशन है और के की वैल्यू निकालनी। तो भाई अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो यहाँ से क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल। जनरली मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, अल्फा, कैपिटल अल्फा, और ये क्या है कैपिटल बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, क्या होता है, अल्फा प्लस नहीं, अल्फा माइनस, सॉरी अल्फा इंटू, तो क्योंकि हमें के चाहिए ना, तो यहीं से निकल आएगा के। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, आसान हो जाएगा। दिस इज के -4, दैट मीन सी अपॉन में ए, तो सी कितना है, के -4, और ए कितना है, ए को रख दीजिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा, कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा कितना है, ये भी 1/अल्फा, तो ये इससे कैंसिल, ये तो बहुत इजी हो गया भाई। यहाँ बचेगा 1, ये कितना बचेगा, के -4 डिवाइड बाई के नहीं 4 है भाई, 4, तो ये जाएगा 4 इधर, तो ये जाएगा आपका के -4, तो ये इधर ले आओ, तो दैट इज 8, आंसर करेक्ट। चले नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भाई कौन सा है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हुज द ग्राफ इज आइदर इज टचिंग और इंटरसेक्ट द एक्सिस ओनली द पॉइंट। देखिए अब हमारे पास कह रहा है कि कौन कौन से एक्सिस टच करेंगे, तो बेसिकली आप देखो अगर फर्स्ट वाला पार्ट, तो -3, 0 और ये पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो अगर जनरली हम फर्स्ट वाले की बात करें तो कह रहा है ना कि व्हाट विल द नंबर ऑफ जीरोस एट द पॉलिनोमियल हुज द ग्राफ इज आइदर टचिंग एंड इंटरसेक्ट। तो देखो टच किसमें करेगा आपका, ये वाला जहां पर x है, ये कोई y आपका 0 है, मतलब हमारा ग्राफ ऐसे होता है, हमारा ऐसे बना है, तो देखिए एक बार यहाँ टच, एक बार यहाँ टच, एक बार यहाँ टच, एक बार यहाँ टच, तो टचिंग पार्ट मतलब यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर y क्या होगा 0, इसमें भी y 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो अब देखो ध्यान से, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, तो एक 0 तो मेरे पास ये पक्का हो गया, ये वाला 0 ठीक है। अगर दूसरा 0 देखें तो ये यहाँ पर x 0 है, इसका मतलब क्या है, ये अगर इस पार्ट में x 0 है तो ये कहाँ पर टच कर रहा है, ये ऐसे टच कर रहा है, इस पे टच नहीं कर रहा, अगर इस पे टच करता तो ये 0 ऐसे है, बस ये कहीं पर होगा, दैट मीन 0 यहाँ पर है, बट इसको टच ये ऐसे बन रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। और इसकी बात करें, देखो इसमें माइनस का तो 3, ये भी कहाँ इस साइड कहीं टच कर रहा है, ऐसे ये कहीं ऐसे टच करके जा रहा है, ऐसे ये टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि x यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में x 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या है करेक्ट, दैट मीन्स 2 zeros होंगे, 2 zeros इस केस में। अब दूसरे वाले केस में बात करें, सेकंड नंबर में ये वाला देखें 0 और 4 और 0 0 और 0 माइनस, देखो ये वाला तो आपका y एक्सिस में है, मतलब कैसा, ऐसा, ये कहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका x 0 होता है। अगर इसकी बात करें तो इस वाले में भी कहाँ है, ये यहाँ कहीं ऐसे माइनस में है, देख रहे हैं ये माइनस का है 4, सॉरी 0 और 4, तो ये भी नहीं होगा। और ये वाले की बात करें तो ये आपका 0 और 4 है, ये भी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 0 हो सकते हैं, 0 तो देखिए हाँ, यहाँ 0 0 कहाँ होगा, अगर इसकी बात करें तो 0 0 कहाँ होगा, यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी, ओनली 1 zeros, एक ही जीरोज यहाँ पर दिखेगा, आपके जीरोज हैं 0 0, ठीक, और उस केस में क्या है आपके 2 zeros, ठीक है बात, ये डन है, ये ठीक। चलेंगे
नेक्स्ट देखेंगे भाई कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज 22 क्वेश्चन है। 22 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज टच द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखो डेफिनेटली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं जैसा गिवन है। और कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, टच मतलब एक्स एक्सिस में अगर टच कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इसके रियल जीरोस होंगे ही होंगे। तो इस केस में आपको एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज डिस्क्रिमिनेट डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसको जीरो कर दीजिए, तो यहां से अगर हम निकालें तो डी की वैल्यू बेसिकली इक्वल किसके होगा, 0 के। ओके, तो यहां से रख दीजिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां से बी की वैल्यू -4, दिस इज -4 का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है के, दिस इज 0, तो दिस इज 16 माइनस 4k, दिस इज 0, तो 16 ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहां से अगर आप जनरली देखो तो k की वैल्यू 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये यहाँ पर 0, तो मैंने इसको ऐसा, अब देखो अब सॉल्व करो तो ये किसका, ये लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस, दो जीरोज इक्वल हो जाएंगे ना, दो अगर प्लस माइनस मत बोलो आप ऐसे, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी, दो जीरोज इक्वल होंगे। और ये कंडीशन किसकी होती है, इसी की होती। तो इससे हमने टेस्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होगा, और इसके दो जीरोज होंगे, तो दो जीरोज इक्वल होंगे, तो यहाँ से एक्स को टच कहाँ करेगा, टू पे ही कट करेगा, टू पे ही कट करेगा बेसिकली, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is the product of zeros is what, is 4, find the value of a, hence the find the value ends the find the zeros, sum of zeros, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये दिया, क्या दिया है, ये दिया। और क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कह रहे हैं, 4 दिया है, इसका एक 0 कह रहा है, प्रोडक्ट, सॉरी 0 नहीं, प्रोडक्ट, सॉरी आई मिस्टेक, इस प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट ये दिया है। अब प्रोडक्ट दिया है, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, कितना कितना 4। तो यहां से अब बताइए अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन में ए, और ये कितना दिया 4, तो सी कितना हो गया, सी कितना, सी है -6, और ए कितना, ए तो ए ही है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 आएगा नीचे और ये ए जाएगा इधर, दैट इज 3/2, तो ए की वैल्यू आ गई 3/2, ए आ गया 3/2, सॉरी ए, करेक्ट। ओके ओके, -3/2 ए। अब कह रहे हैं द फाइंड द सम भी निकालना है, ओके तो निकाल दीजिए। अब सम निकालने में क्या, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, सी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए, तो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी 6, यही तो होगी, और ए का तो ए ही है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू कितनी निकाली, ये रही, तो दिस वन इज माइनस का 3/2, ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 12, क्योंकि सबसे ऊपर चला जाएगा, और इसको कट कर दीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज 4, दिस इज -4, तो अल्फा प्लस बीटा -4, तो इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक बात, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन थी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 24, इफ द जीरोस ऑफ दिस वन इज 3:2, अब जीरोस हमारे पास दिया, के की वैल्यू पूछिए, अच्छा
ठीक, तो अगर हमारे पास जीरोस दिया है 3:2, दैट इज अल्फा इज व्हाट, इज 2a मान लेते हैं, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ है ना, a तो नहीं है ना, हाँ, तो और बीटा कितना हो जाएगा, दिस इज 2a, करेक्ट। तो 3a और 2a हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या करें, k की वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस, और माइनस का k, क्योंकि b की वैल्यू कितनी, माइनस की k, और ये कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, प्लस का k, और k तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास बीटा अल्फा बीटा तो ये दिया, रख दीजिए, जरा रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 2a, सॉरी 3a, तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 2a इक्वल टू k, दिस इज 5a इक्वल टू k। ठीक, रखते हैं, दूसरे वाला चेकआउट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, दिस इज 6c अपॉन ए, 6 अपॉन में यहाँ 1 है तो 1 रख दीजिए, और अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा कहाँ गया, ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3a इंटू 2a, तो ये कितना आ जाएगा 6, दिस इज 6a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो a स्क्वायर क्या आएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी +-1। अब रख दीजिए यहाँ से, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, तो जनरली मेरे पास k की वैल्यू आई कितनी, k की वैल्यू आई मेरे पास 5a, तो अब एक बार प्लस रख देते हैं, तो प्लस रखेंगे तो आएगी 5, और एक बार माइनस रख देते हैं तो माइनस रखेंगे तो आएगी -5, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी। ये ठीक इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके ओके, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस वन, इज अल्फा माइनस बीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी। अल्फा बीटा इसके जीरोस है, दैट मीन्स गिवन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस m, और मेरे पास गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये गिवन है, तो अब मुझे निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल दें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का 5 अपॉन ए, तो माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी अपॉन में 1, ये देखिए माइनस है तो माइनस रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 5। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, m निकालना है। तो मेरे पास एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, दूसरी इसको मान लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना 5, अल्फा माइनस बीटा कितना सही 1, ये हमारे पास गिवन है। ठीक बात, तो बीटा से बीटा कैंसिल, दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बीटा 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 कितना 3, ये आएगा 3, ये आएगा बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी, दिस इज 2, 5 में से 2 चले गए, 5 में से 3 चले गए तो कितने बचे 2, 5 में से 3 दैट इज 5, 1 2 गए तो कितने बचे, नहीं 3 गए, 1 2 3, कितने बचे 2, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू। तो m कैसे निकलेगा, c से निकलेगा, किससे निकलेगा, c वाले पार्ट से, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो c अपॉन में a चाहिए मुझे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा 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 इज 3, बीटा 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 इज 2।
ठीक, तो अल्फा कितना 3, बीटा कितना 2, करेक्ट। तो रख दीजिए यहाँ से सी कितना सी तो यहाँ से आएगा, सी की वैल्यू है m और a कितना 1, तो ये आ गया 6, ये तो निकल गया भाई, निकल गया करेक्ट। ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं और इसकी एक क्लास और रखेंगे जिसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट क्लास में इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट। और आप इसकी प्रैक्टिस करो, बेसिक तैयार, और फिर आगे के चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। सो इसका एक बार रिवाइज करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो इसे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। और हाँ, जिसको भी आपके दोस्त को, फ्रेंड्स को, किसी को भी ये ज़रूरत पड़े तो उसको भेजिए, उसको सेंड कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे, करेक्ट मेरी बात। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।